इंडियन सिनेमा में आज से 8 से 10 साल पहले, यानी कि आप मान सकते हैं कि 2013 या 14 से पहले अगर कोई मूवी 100 करोड़ का कलेक्शन कर लेती थी पूरे वर्ल्ड वाइड, तो उसको बहुत बड़ी बात मानी जाती थी और उसको ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया जाता था कि इस मूवी ने 100 करोड़ का कलेक्शन पार कर लिया है। लेकिन अब टाइम बदल चुका है और इंडियन सिनेमा का पूरा नजरिया भी बदल चुका है। अब अगर एक दिन के अंदर भी मूवी 100 करोड़ के कलेक्शन को पार कर लेती है तो वो भी छोटी बात मानी जाती है। हालांकि जो मूवी सबसे टॉप पर बैठी हुई है कलेक्शन के अंदर, उससे कंपैरिजन करना पड़ता है कि ये मूवी उसके बराबर कलेक्शन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऐसी एक नहीं, इंडियन सिनेमा के अंदर बहुत सारी मूवीज आ चुकी हैं। 2017 में जब बाहुबली आई थी तो उसने पहले दिन ही 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था और इस मूवी ने पूरे इंडियन सिनेमा को बदल करके रख दिया था, जिसके अंदर प्रभास ने कमाल की जबरदस्त एक्टिंग की थी। फिर उसके बाद जब और फिल्में आई, चाहे वो बॉलीवुड में या फिर साउथ के अंदर, उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जाने लगी कि शायद ये मूवी भी उतना कलेक्शन करेंगी जितना बाहुबली 2 ने किया था। काफी सारे लोग तो ये भी मान रहे थे कि बाहुबली 2 ने जितना कमा लिया, अब कोई मूवी नहीं आ सकती इंडियन सिनेमा के अंदर जो बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ेगी भैया। ये बात थी 2017 की। फिर उसके बाद जैसे जैसे साउथ और बॉलीवुड के अंदर मूवीज आने लगी, हमारे सामने RRR निकल करके आई जिसने बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। फिर उसके बाद KGF, जेलर, शाहू, गदर 2 और भी बहुत सारी मूवीज आई जिन्होंने एक दिन के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार किया। फिर 2023 के अंदर शाहरुख खान जब 2 मूवीज लेकर आए, पठान जो कि 100 करोड़ के आंकड़ों को पार किया और वर्ल्ड वाइड भी उसने बहुत अच्छा कलेक्शन किया, तब ये माना जा रहा था कि अब ऐसी मूवी नहीं बनेगी जो पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। फिर भैया शाहरुख खान ने खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा और जवान के अंदर उन्होंने पठान से ज्यादा कमाई की और वर्ल्ड वाइड 1100 से ज्यादा कलेक्शन किया जवान ने। और फिर उसके बाद फैंस कह रहे थे कि अब जवान का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। हालांकि अभी तक तो ऐसी कोई मूवी नहीं आई है जवान के बाद जो जवान का रिकॉर्ड तोड़ सके। एनिमल आई थी जो कि 900-950 करोड़ के आसपास कमाई की थी उसने। लेकिन 2024 अब ये एक ऐसा समय है जब तक कोई मूवी 1000 करोड़ के कलेक्शन में शामिल नहीं हो जाती है तो उसको एक ब्लॉकबस्टर नहीं माना जाता है कि ये मूवी अच्छा परफॉर्म कर रही है। या फिर जो मूवीज पहले आ चुकी हैं, जैसे कि मैंने आपको नाम बताया, उनका रिकॉर्ड जब तक कोई मूवी नहीं तोड़ देती तब तक उसको एक बड़ी मूवी नहीं कहा जाता। तो टाइम अब ऐसा आ चुका है, अगर इंडियन सिनेमा के अंदर आपको ऐसी मूवी बनानी है जो कि सालों साल याद करी जाए तो आपको 1000 करोड़ के कलेक्शन को पार करना पड़ेगा, तभी आपकी मूवी को याद रखा जाएगा। RRR ऐसी मूवी है जिसने अपने पहले दिन में पूरी दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पे 223 करोड़ का आंकड़ा पार किया था, जो कि पूरी इंडिया की नंबर 1 मूवी बन गई थी। फिर उसके बाद अब ये जो मूवी आ रही है कल की, इससे ये एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि वो RRR का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह का एडवांस बुकिंग को लेकर के डेटा सामने निकल करके आ रहा है कि मूवी ने 15-16 लाख से ज्यादा टिकटें बुक कर ली है मूवी एडवांस में। और काफी सारी रिपोर्ट्स तो ऐसे भी निकल के आ रही हैं जिनका मानना ये है कि मूवी अपने पहले दिन में 200 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर सकती है। ये जो डेटा निकल करके आ रहा है ये ऑनलाइन बुकिंग से निकल करके आ रहा है। अगर इसमें आप कल जब रिलीज हो जाएगी उसके बाद ऑफलाइन अगर आप डेटा जोड़ेंगे तो हो सकता है ये मूवी RRR का भी रिकॉर्ड तोड़ दे और 230 करोड़ 200-250 करोड़ के आसपास हमें टच होती हुई नजर आए। क्योंकि कल्कि की वर्ल्ड वाइड जिस तरह से फैंस के अंदर हाइप बनी हुई है, इससे ये तो साबित हो चुका है कि कल्कि छोटा मोटा कलेक्शन नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर प्रभास की एक्टिंग मूवी के अंदर बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि खासकर हमने प्रभास की पिछली मूवीज के अंदर देखा है कि प्रभास की मूवियां पहले दिन तो अच्छा कलेक्शन कर लेती हैं। जैसे कि हमने साहू के अंदर देखा, उसने 100 करोड़ से ज्यादा पहले दिन पार कर लिया था। और हमने सलार देखी जिसने 100 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर लिया था पहले दिन। यहाँ तक कि हमने आदिपुरुष भी देखी थी जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन हो गया था पहले दिन। फिर उसके बाद मूवी 3 से 4 दिन के बाद इतनी बुरी पिटी कि वो अपना जो बजट है उसको भी कवर नहीं कर पाई। ऐसा कल्कि के साथ होगा या नहीं होगा वो तो हमें कल के बाद ही पता चलेगा, बट पहले दिन की एडवांस बुकिंग काफी अच्छी सामने निकल करके आ रही है। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कल की RRR का तो रिकॉर्ड तोड़ेगी, साथ में 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर सकती है अगर ये फिल्म फैन की एक्सपेक्टेशन पर खरी साबित होती है तो। क्योंकि जिस तेजी के साथ इस मूवी की एडवांस बुकिंग हो रही है, मैंने तो अपना कल का फर्स्ट डे फर्स्ट शो बुक कर लिया है। आप लोगों ने अपनी बुकिंग करी है नहीं करी है नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। और ये हमारी पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, आपका ओपिनियन क्या है कि ये मूवी कितना कमा पाएगी कितना नहीं कमा पाएगी, नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए।